नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरान ने इसराइल के इमारतों और अस्पताल को भी बनाया निशाना। तिल अबीब में खौफ का माहौल। अगर आपके साथ पीएम मोदी है तो क्या हुआ, हम पानी का हक लेकर रहेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद। आंध्रा तेलंगाना पानी के मसले पर मरकजी हुकूमत दोनों वज़राए आला से करेगी बातचीत। उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। बीजेपी एमपी इटेला का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर पलटवार। कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट कैबिनेट की मंजूरी से बना था। हैदराबाद कलेक्टर ने बस्ती दवाखाना, सरकारी स्कूल्स और दीगर मुकामात का किया अचानक दौरा। इसराइल में गजा के नस्ल कशी के खिलाफ हैदराबाद में यूएस कौंसलेट के सामने किया गया एहतजाज। 3 साल में बीआरएस की हुकूमत आएगी और सबका हिसाब किया जाएगा। केटीआर की सरदार के खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। अब पेश है खबरों की तफसील। चारशंबे की सुबह ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कई मिसाइल दागे जो तेल अबीब और दीगर शहरों में इमारत पर गिरे। इन हमलों में अस्पताल और मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें भी मुतासर हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 20 से 35 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई गई। ये हमले इसराइल की जानिब से ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर किए गए फ़िज़ाई हमलों के जवाब में किए गए। तनाज़ा 7वें दिन में दाखिल हो चुका है और आलमी बरादरी ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी इनकी बात सुनते हैं तो इन्हें हर मनसूबे की मंजूरी मिल जाएगी, तो ये इनका वहम है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना के हुकूक़ के लिए आइनी तरीके से जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वाकई 3000 टीएमसी पानी बचा हुआ है तो फिर हमारे 968 टीएमसी गोदावरी प्रोजेक्ट्स और 500 टीएमसी कृष्णा प्रोजेक्ट्स के लिए गैर मशरूत एनओसी दें। कहा अगर हमें 1500 टीएमसी पानी मिलता है तो हम 1.5 लाख करोड़ रकबे को सैराब कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कल चंद्रबाबू नायडू के साथ केसीआर का मुआहदा सामने आता है तो इसके लिए चंद्रबाबू जिम्मेदार होंगे। कहा अगर तेलंगाना को गोदावरी का पानी ना मिला तो केसीआर और हरीश राव को फांसी दी जानी चाहिए। రాయలసీమ పెన్నా బేసిన్ కి తరలిస్తున్నారు, ఇది మాకు తీరని అన్యాయము అని చెప్పి కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి న్యాయం జరుగుతుంది। ఈ రోజు అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, మీరు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, కేంద్రంలో మీకు పలుపాడి ఉండొచ్చు, మోడీ గారు మీరు ఏం చెప్తే అది వినొచ్చు, అంత మాత్రాన మీ ప్రాజెక్టులకు అన్ని అనుమతులు వస్తాయని మీరు అనుకుంటే అది భ్రమ। అట్లాంటి వాటికి అవకాశం లేదు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన ప్రణాళిక వ్యూహరచన స్పష్టంగా ఉన్నది। మేము ఈరోజు వివిధ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలకు మేము ఫిర్యాదులు చేస్తున్నాము। రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు మా హక్కులను కాపాడడానికి, మా హక్కులను మాకు అందించడానికి ముందుకు వస్తే సరే, లేకపోతే న్యాయస్థానానికి వెళ్తాం, అక్కడ కూడా జరగకపోతే ప్రజల దగ్గర పోతాము। అంతిమ నిర్ణేతలు ప్రజల దగ్గర కూడా వెళ్తాము। ఈ రోజు నేను వారికి రెండో సూచన చేస్తున్నా, ఈ రోజు 3000 టీఎంసీల మిగులు జలాలు గోదావరిలో ఉన్నాయి అని మీరు నమ్మితే, చంద్రశేఖరరావు చెప్పిండని కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు నమ్మినప్పుడు గోదావరి బేసిన్ మీద తెలంగాణకు 968 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులు ఉన్నాయి। 518 టీఎంసీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉంటే 968 టీఎంసీలు తెలంగాణకు అలొకేషన్ ఉన్నది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే। మా 968 టీఎంసీల వరకు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు బ్లాంకెట్గా మీరు ఎన్ఓసి ఇవ్వండి। మా తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు 968 టీఎంసీలకు వాడుకోవడానికి సంపూర్ణమైన అనుమతులు వచ్చిన తర్వాత మేము ఆ ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాక ఇంకా నీళ్లు కిందికి పోతే అది వరద। పైన మా సమ్మక్క సారక్క అడ్డం పెడతారు, మా సీతారామకు అడ్డం పెడతారు, మా కాళేశ్వరంకి అడ్డం పెడతారు। గోదావరి బేసిన్ మీద మేము కట్టుకునే ప్రతి ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యంతరం పెట్టి ఆ ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రాకుండా ఆలస్యం చేసి ఇగో మిగులు జలాలు ఉన్నాయన్నాడు। మిగులు జలాలు ఎట్లున్నాయి? కేసీఆర్ దరిద్రం వల్ల, ఆకలి వల్ల, కేసీఆర్ తెలంగాణకు చేసిన ద్రోహం వల్ల నీళ్లు నీకు వరదొస్తున్నాయి। ఏందయా ద్రోహం? మేడిగడ్డ కూలిపోయింది, సుందీలు అక్కడికి రాలే, ఇక అన్నారం గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు। అవే చక్కగా ఉంటే ఆ నీళ్లు మేము ఎత్తిపోసుకుని ఉంటే నీకు వస్తుండేనో రాకుంటుండేనో లెక్క తెలుస్తుండే।
ఇవాళ వాళ్ళ ధనదాహం వల్ల వాళ్ళ దోపిడీ వల్ల మేడిగడ్డ కుప్పగూలింది. ఏమవుతుందా, ఒకటి ఓ పిల్లర్ గుంగిపోతే ఏమవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ అంత ఉంది కదా అంటారు. హరీష్ రావు గారు, నీ గుండెకాయ ఊడవిక్తే నీకు తెలుస్తా, మొత్తం బాడెంత 6 అడుగులు ఉన్నావు, గుండె తీసి పక్కకు పెట్టు, నువ్వు ఉంటావో లేదో చూద్దాం. ప్రాణహిత చేవెళ్ళ గోదావరి జలాల మీద మేడిగడ్డ అనేది గుండెకాయే. ఆ గుండెనే లేకున్న తర్వాత మిగతా वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला के दरमियान बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर बातचीत के लिए जल्द मीटिंग मुनक़्क़िद करने की यकीन दहानी कराई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट के साथ इजलास तलब किया था ताकि इस मसले पर तफसीली गौर किया जा सके। इस सिलसिले में उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला के दरमियान बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए जल्द मीटिंग मुनक़्क़िद करने की यकीन दहानी कराई है। మరి సిఆర్ పాటిల్ గారు మాకు అన్ని విధాలుగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా తెలంగాణకి ఏ విధంగా అన్యాయం చేయము, మేము తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని విషయాల్లో కూడా మేము విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ వారు అతి త్వరలో ఇద్దరి ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసి అన్ని విషయాలు చర్చిస్తారని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात का सख्ती से जवाब देते हुए कहा कि अगर ये बात साबित हो जाए कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट बग़ैर काबीनी मंजूरी के बनाया गया तो वह सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क में कभी भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बग़ैर काबीना की मंजूरी के बनाया गया है। ईटेला राजेंद्र ने दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कभी भी काबीना को नज़रअंदाज करके कोई अहम फैसला नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उस वक्त की काबीना के 3 वज़रा आज आपके साथ हैं, इनसे पूछ लीजिए, वो सच बता देंगे। ఇవాళ వారు కూడా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు, మంత్రులు ఉన్నారు. ఇలా క్యాబినెట్ మీటింగ్లు అవుతున్నాయి. వారు కూడా 10 ఏళ్ళకి ఒకసారి క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టాలి. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నిర్వహించేటువంటి ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైనా ఉంటే చెప్పమని చెప్పండి. దానికి సంబంధించిన మొత్తం ఆధారాలు ఇస్తామని చెప్పినాం. ఇలా నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను, నన్ను అడగడం కంటే కూడా నా మీద మాట్లాడుతున్నాను. కానీ ఆ క్యాబినెట్లో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఒక 3 అక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు 3 ఉన్నారు అక్కడ. ఒకరు మంత్రి లేకపోవచ్చు కానీ 3 మంత్రులు ఉన్నారు. నేనేమంటున్నా అంటే, నేను సూత్రప్రాయంగా బ్లంట్గా చెప్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా క్యాబినెట్లో పెట్టకుండా ఆనాడు కాలేదని చెప్పి 100 సార్లు చెప్పి, నేను ఆనాడు మంత్రిగా ఉన్నా కూడా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు బీజేపీ ఎంపీగా చెప్పట్లేదు, నేను ఆనాడు ఆర్థిక మంత్రిగా చెప్తా ఉన్నా. ఇంకా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు కూడా ఆయన ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే, మీరెవ్వరు కూడా ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు మీ శాఖలలో మీరే నిర్ణయం తీసుకోకండి, కష్టమవుతుంది. అవన్నిటినీ కూడా క్యాబినెట్ తీసుకురండి, క్యాబినెట్ ఆమోదంతో మాత్రమే చేయమని చెప్పేటువంటి మాట తప్పైతే నేను దేనికంటే అనుకుంటా, రాజకీయాలు తప్పుకుంటా. ఇవన్నీ ఇట్లా మాటలు వట్టిగానే బట్టగాల్చి మీదేస్తూ మాట్లాడడం సభ కాదు. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా కూడా వస్తుండొచ్చు. కొన్ని నిర్ణయాలు క్యాబినెట్ కొంచెం లేట్ అవుతుందంటే ఇవ్వాలనే జీవో ఇవ్వాలంటే ఇస్తారు కావచ్చు. కానీ రెక్టిఫికేషన్ కోసం మాత్రం మళ్ళీ ఆమోదం కోసం క్యాబినెట్కి పోతుంది. క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందకుండా ఇట్లా జరగవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఈ మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అంతకు వేరే ప్రాజెక్టులు ఏవైతున్నాయో అవన్నిటి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీ పేపర్లకు కావాలితే మీకు పంపిస్తాయి. ఇప్పుడు విచారణ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి పంపుతాను, కానీ తప్పకుండా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మీ ప్రెస్ వాళ్ళకు పంపిస్తా. మీరు మొత్తం స్టడీ చేయండి, దాన్ని మొత్తం బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. మొన్న నేను TV 9కి పోయినా, నేను చూపించిన ఇది ఉంది, మీరు ప్రసారం చేయమని చెప్పి. हैदराबाद ज़िला कलेक्टर हरिचंदना दसरी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को फराहम की जा रही एक बिरयानी बहुत ही लजीज और मियारी है। उन्होंने शहर के MG नगर, मुरादनगर और चाचा नेहरू नगर में आंगनवाड़ी मराकज़, स्कूल, नाबीना हॉस्टल और बस्ती दवाखाने का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने बच्चों को दी जा रही एक बिरयानी का ज़ाती तौर पर जायका चखा और इसे बेहतरीन करार दिया। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी मराकज़ और स्कूलों में सफाई, पीने का पानी, तालीम और ग़िज़ा की फ़राहमी का भी जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि हफ़्ते में 2 दिन बच्चों को एक बिरयानी ज़रूर दी जाए। नाबीना तलबा के हॉस्टल में कलेक्टर ने कहा कि इन्हें मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए तैयार किया जाए और बेहतर ग़िज़ा व तिब्बी खिदमात फ़राहम की जाए।
हैदराबाद के गच्चीबौली में अमेरिकी कौंसलेट के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बाएं बाजू की जमातों के कायदीन और कारकुनों ने इसराइल के ईरान और गज़ा पर हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया और इलाके में अमन व अमान को बहाल कर दिया। एहतजाजियों का कहना है कि गज़ा पर हमले का रास्ते ज़िम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका के नक्शे कदम पर इसराइल गज़ा पर नस्ल कशी कर रहा है। सूरत हाल पर काबू पाने के बाद पुलिस ने वहां से हुजूम को मुंतशिर कर दिया। Palestinaపై ఇజ్రాయెల్ దౌర్జన్యం పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ దౌర్జన్యం आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएस शर्मिला के फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त शर्मिला तेलंगाना की सियासत में सरगर्म थी, इसलिए मुमकिन है कि उनका फ़ोन टैप हुआ हो। जगन ने वाज़ेह किया कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि फ़ोन टैपिंग वाक़ई हुई थी या नहीं। शर्मिला का कहना है कि मैं बाइबल पर हलफ उठाकर कह सकती हूँ कि मेरा फ़ोन टैप किया गया। उन्होंने कहा सुब्बा रेड्डी ने मेरी अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाकर मुझे हैरान कर दिया। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब जगन मोहन रेड्डी और केसीआर के गठजोड़ का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों रहनुमाओं का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत है और ये फ़ोन टैपिंग एक मुश्तरका कार्रवाई है। గత పొలిటికల్ టర్మ్ 2018-19 పొలిటికల్ టర్మ్ కాలంలో అంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇద్దరు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు. ఒకరికి ఒకరు అన్నట్టుగా కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చాలా మంచి సంబంధాలను మెయింటైన్ చేశారు. అసలు వాళ్ళ సంబంధం ముందు రక్త సంబంధం కూడా చిన్నబోయింది. తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది అన్నమాట ముమ్మాటికి నిజం. మరి ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కలిసి చేసిన జాయింట్ ఆపరేషను లేకపోతే ఇది షేర్డ్ ఇన్ఫర్మేషను నాకు తెలియదు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎవరిని ఫోన్ ట్యాప్ చేసింది? షర్మిల గారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం షర్మిలమ్మను ఫోన్ ట్యాప్ చేసిందా? అంటే బహుశా షర్మిలమ్మ రాష్ట్రంలో అప్పట్లో క్రియాశీలకంగా పార్టీ పెట్టిన నేపథ్యంలో చేసినాడేమో, నాకేం తెలుసు. చేసినాడో లేదో నాకేం తెలుస్తుంది. అయినా దానికి నాకేం సంబంధం? भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में सीपीआई मौनवाजों के 12 कैडर्स ने जुमेरात को एसपी बी रोहित राजू के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में 2 डिविजनल कमेटी मेंबरान, 4 एरिया कमेटी मेंबरान और दीगर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये कैडर्स ऑपरेशन के तहत हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुतासर होकर
पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है। हर एक को फौरी तौर पर 25,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। रवां साल से अब तक 294 मानवास कारकुनों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। ఈరోజు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పోలీస్ అదేవిధంగా సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ కూడా 12 మంది నిషేధిత సిపిఐ మాస్టర్కు సంబంధించిన డివిసిఎం అదేవిధంగా ఏసీఎం అదేవిధంగా మిలిషియా క్యాడర్ 12 మంది ఈరోజు సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో 9 మంది మేల్, 3 ఫీమేల్. అంతేకాకుండా వీళ్ళ హోదాలు వచ్చేసి 2 డివిజన్ కమిటీ స్థాయి క్యాడర్ ఉన్నారు, 4 ఏరియా కమిటీ మెంబర్స్, 2 పార్టీ మెంబర్స్, 4 మిలిషియా కమిటీలో పనిచేసిన వాళ్ళు. ఈ డివిజన్ కమిటీలో కూడా పనిచేసిన వాళ్ళలో మన సౌత్ బస్తా డివిజన్ కమిటీలో కిస్తారం ఏరియా కమిటీలో 8th ప్లాటూన్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, అంతేకాకుండా వెస్ట్ బస్తా డివిజన్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది కాకుండా ఒక మనకు బెటాలియన్ నుంచి కూడా ఫస్ట్ బెటాలియన్లో పనిచేసే పార్టీ మెంబర్ కూడా ఈరోజు సరెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అల్లూరి సీతారామరాజు డివిజన్ కమిటీ ఏదైతుందో దీంట్లో పనిచేసే 2 పార్టీ మెంబర్స్ కూడా ఈరోజు మొత్తం సరెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్లకు తక్షణ సహాయం కింద 25,000 ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున. అంతేకాకుండా డివిజన్ కమిటీ మెంబర్ కి 5 lakhs రివార్డింగ్, ఏరియా కమిటీ మెంబర్ 4 lakhs, పార్టీ మెంబర్స్ కి 1 lakh రివార్డింగ్ ఉన్నారు. సో అవన్నీ కూడా ఆధార్ కార్డ్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పోలీస్ తరఫున మేము ఓపెన్ చేయించి మిగతా చెక్స్ కూడా వాళ్ళకు త్వరలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 12 మంది కాకుండా మనకు ప్రీవియస్ గా ఎవరైతే ఆల్మోస్ట్ ఈ సంవత్సరంలోనే మనకు 294 మెంబర్స్ వివిధ హోదాలలో సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించింది కూడా ఈ రోజు 4 వాళ్ళకి ఏవైతే పెండింగ్ చెక్స్ ఉన్నాయో తీసుకోవడానికి కూడా ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మీకు అందరికీ తెలుసు, రీసెంట్ గా జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, అంతేకాకుండా తెలంగాణలో కూడా అందరూ కూడా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అందరూ కూడా అప్రమత్తమై ఉన్నాము మేమందరం కూడా. అదేవిధంగా మనకు సిఆర్పిఎఫ్ కోఆర్డినేషన్ తోటి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా తెలంగాణలో కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. మేజర్ గా ఈ సరెండర్స్ కూడా ముఖ్య కారణం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా తెలంగాణ పోలీస్ ఏదైతే సరెండర్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ పాలసీ కింద వాళ్ళకు చేయూతనిస్తుందో దానికి ఆకర్షితులై మన దగ్గరికి ఇప్పటి వరకు చేరడం జరిగింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకు ఇనిషియల్ గా ఇవ్వడమే కాకుండా జాబ్స్ కానివ్వండి, ఏ రకమైన హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ పోలీస్ నుంచి ఇస్తున్నాము. మీరు చూస్తుంటారు, రీసెంట్ గా కూడా లాస్ట్ వీక్ కూడా చెర్ల మండలంలోని 20 గ్రామాలకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రతి గ్రామానికి ఒక మినీ రైస్ మిల్, మల్టీపర్పస్ రైస్ మిల్ కూడా అందించడం జరిగింది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలన్న ఒక ధోరణిలో వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. शहरियों को डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले 4 रुकनी गिरोह को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और बल्लागुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन में मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अमजद, राजकुमार रेड्डी और मीर कौसर अली शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी स्कीम के नाम पर आवाम को धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह का अहम मुलजिम मोहम्मद अहमद है। मुलजिमान मुतासरीन को जाली अलाटमेंट के ऑर्डर्स देकर फ्लैट्स की मंजूरी का यकीन दिलाते थे। मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर तेलंगाना हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के तहत फ्लैट्स अलाट करने के झूठे दावे पर 25 से 30 अफराद को धोखा दिया। उन्होंने मुतासरीन से रकम हासिल करते हुए तकरीबन 42,35,000 रुपये वसूल किए। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 लाख से ज़ायद नकद और जाली दस्तावेज़ात बरामद किए। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तो आज हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलगुड़ा पुलिस दोनों मिला के एक डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने वाले चीटिंग करके लोगों से पैसे वसूली करने वाले गैंग को पकड़ा है। तो इसमें क्या है कि 4 लोग हैं। मेन एक्यूज इसमें मुख्य एक्यूज है कि अहमद, मोहम्मद अहमद बोल के है, वो और उसका रिश्तेदार है मुनावर बोल के, ये दोनों मेन है। ये अहमद एक एसी टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रीशियन भी है। तो ये क्या करता है कि एक जनरली ये टेक्नीशियन एसी फिटिंग वो सब करता है, इसलिए एक बार इसने वो बंडागुड़ा में डबल बेडरूम हाउसेस कंस्ट्रक्शन साइट को गया था, तो वहाँ पर भी शायद ये एसीज का ज़रूरत होगा बोल के,
वहाँ पर उसको ये राजू नाम का मतलब राजकुमार रेड्डी है, उसका परिचय हुआ, उससे मुलाकात हुआ के बाद दोनों के बीच फ्रेंडशिप बना हुआ। तो तभी इन लोगों ने थोड़ा एक प्लान कैच किया कि लोगों को ऐसे डबल बेडरूम दिलाते बोल के उनसे पैसे वसूली करेंगे बोल के। इसलिए क्या है कि मैक्सिमम इसने अपने रिश्तेदारों को ही बताया था, अहमद और मुनावर ने, कि ऐसे डबल बेडरूम फ्लैट्स हम दिलाएंगे बोल के। इस प्रकार से उन्होंने क्या है कि सभी लोगों से 50,000 से 1,70,000 और 2 लाख तक पैसे ले लेते रहे थे। और उनको भरोसा दिलाने के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए क्या कहते थे कि ये अहमद ने एक ओरिजिनल अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी लिया था, उसको इसने एक ऐप यूज़ करके, पिक्सैट ऐप बोलते हैं, हमारे प्रेस नोट में भी है, उस ऐप के ज़रिए से ये क्या किया कि ये जो ऑर्डर है, ओरिजिनल ऑर्डर पे जो डिटेल्स रहता था वो सबको एरेज करके, मतलब डेट, नेम, एज कैटेगरी, आधार नंबर, पूरे अदर डिटेल्स, इवन फोटोग्राफ, वो सब एरेज करके ये अपने डिटेल्स रखता था। मतलब प्रिंट आउट लेके ये हाथ से अपने डिटेल्स निकालता था, ऐसे लिख के साइन भी इसने करवाया था RBO हैदराबाद बोल के। इस तरह उन लोगों को यकीन दिलवा के कि हाँ तुम्हें ऑर्डर कॉपी है, ये ले लो तुम्हारा ऑर्डर कॉपी, तुम्हें डबल बेडरूम मिल गया बोल के ये यकीन दिलवाता था। और इनको फर्दर भरोसा दिलवाने के लिए ये वो डबल बेडरूम साइट, कंस्ट्रक्शन साइट को ले जाता था। वहाँ पर ये राजू जो है, जिससे उसका मुलाकात हुआ, वो राजू उनको सभी दिखाता था, फ्लैट्स दिखा के उनको भी यकीन दिलवाता है कि हाँ ये फ्लैट्स हो रहा है, आपको ये अलॉट होगा, ये आप ही के लिए है, वो सब बोल के। तो उससे लोग यकीन करते थे और मनी भी पेमेंट करते थे, ओवर द टाइम पेमेंट करते थे। 50,000 से 1,70,000, 2,20,000 भी कुछ लोगों ने पेमेंट किया था। तो इस तरह पेमेंट करवा के सभी से पैसे वसूल कर रहा था। तो बाद में कुछ लोगों को पता चलने के बाद ये कि फेक है, हमें भी इंफॉर्मेशन आया था, इसलिए हमने पकड़ा है। और इसी प्रकार इसने एटलीस्ट 25 to 30 लोगों को ऐसे ही धोखा दे के अराउंड 42.4 lakhs इसने चीट किया है। आज इससे हमें 5.5 लाख इससे रिकवरी हुआ, 5.5 lakhs, और 11 ये अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट कॉपीज भी और वो स्टैम्प्स वो सब भी हमने सीज किया है। और फर्दर कार्रवाई में सब देखेंगे बाकी लोगों को कैसे चीट किया है, अमाउंट क्या हुआ, क्या किया इसने बोल के। ओके। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कमीशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और टांडूर के रुकन असम्बली मनोहर रेड्डी ने टांडूर असम्बली हल्के के बशीराबाद मंडल, तांडूर मंडल और तांडूर म्यूनसिपल में इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत 150 अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की हैं। इस मौके पर अलाटमेंट के ऑर्डर्स भी मुस्तहिक़ ख़वातीन को हवाले किए गए। चेयरमैन ने यकीन दिलाया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद सिलाई मशीनें मंजूर की जाएंगी और अक़लियती बरादरी की तरक्की के लिए तांडूर हल्के में गारमेंट्स प्रोडक्शन और ट्रेनिंग मराकज़ क़ायम किए जाएंगे ताकि ख़वातीन को हुनरमंदी के ज़रिए ख़ुद मुख्तार बनाया जा सके। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि हाइड्रा के नाम पर गरीबों को हरासा किया जा रहा है, जबकि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन की गैर क़ानूनी इमारतों को नहीं छेड़ा जा रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान के बजाय नफ़रत का मकान चल रहा है। KTR ने मोहम्मद सरदार के ख़ानदान से मुलाकात की, जिन्होंने मुबैना तौर पर कांग्रेस कॉरपोरेटर की हरासानी के बाद खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि सरदार का घर और दुकान ज़बरदस्ती मिसमार की गई क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। KTR ने दावा किया कि वो मुतासरा ख़ानदान की मदद करते रहेंगे। कहा इक़्तिदार में आने के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। हिसाब किताब अन्नी रासुकुंटाम 100% మేము కూడా రేపటి రోజున గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చినాక అన్ని మ్యాటర్స్ కూడా మేము కూడా తప్పకుండా చూడాల్సి వస్తుందని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। आज हमारे जो मोहम्मद सरदार हैं भाई, उनको इतना हरास किया गया, उनके साथ इतना जुल्म किया गया, उनके कारोबार पे, उनके घर पे, और वजह एक ही था, उनकी गलती एक ही थी कि इलेक्शन में हारने के बावजूद आज KCR साहब के साथ मैं रहता हूं, इसी पार्टी में मैं जन्मा और इसी पार्टी में मैं आखिरी दम तक रहूंगा बोल के आज सरदार जो एक फैसला लिए, उस वजह से आज उनको इतना हरासमेंट करके उनको मजबूर करे खुदकुशी करने पे। मैं यहाँ के जितने भी अफसर है GHMC के और
बाकी अफसर मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सत्ता सरकार किसी एक का नहीं होता, हमेशा वो तो बदलते रहता। आप गलती मत करो, कांग्रेस वालों के दबाव में आके, कांग्रेस वालों के कोशिशों में आके, आप भी साजिशों में आके आप भी शामिल होके गलती मत करो। अगर गलती करेंगे तो 3 साल बाद फिर केसीआर की हुकूमत आती, केसीआर साहब की सरकार आती। हम लोग अभी हर चीज का हिसाब किताब रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बोराबंडा आएंगे आज, यहाँ पे कम से कम 100 ऐसे गली दिखेंगे आपको जिसमें आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी बिल्डिंग किसकी है और कौन कौन चीज क्या है। यहाँ पे नोटरी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है। कोशिश हमने की थी नोटरी प्रॉपर्टीज के वास्ते, केसीआर साहब जब थे 1 लाख पट्टा तो हम दे दिए जीओ नंबर 58 के अंडर हैदराबाद में। साथ ही साथ हमने कोशिश शुरू कर दी थी कि धरनी के अंडर ये नोटरी प्रॉपर्टीज को भी रेगुलराइज किया जाए। अगर रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस को गरीबों की तरफ उनको अगर कुछ हमदर्दी है, गरीबों के लिए कुछ उनके दिल में जगह है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे नोटरी प्रॉपर्टीज को आप रेगुलराइज करो जल्द से जल्द। ये नहीं कर रहे हो आप, उल्टा आप आके ये नोटरी है, ये ऐसा है वैसा है बोल के गरीब जो है, जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग उनके फैमिली के साथ एक जगह रह रहे हैं, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेट पे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेस हुकूमत से, खास राहुल गांधी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार कहते हो मोहब्बत की दुकान, आप कहते हो कि यूपी में बुलडोजर राज चल रहा, यूपी में गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा। आज यहाँ पे तेलंगाना में क्या हो रहा आप देखिए, हाइड्रा के नाम पे आपकी कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। हर गरीब के पीछे आपकी हुकूमत यहाँ पे पड़ गई। रेवंत रेड्डी की जो मकान है कोडंगल में, जो रेड्डी कुंटा में है, रेड्डी कुंटा मतलब एक तालाब, उसको कोई नहीं टच करता। उसका भाई तिरुपति रेड्डी का मकान यहाँ पे, वो एक आलीशान बंगला है, मकान नहीं बंगला, आज FTL में है, तालाब में है, उसको कोई नहीं छूता। साथ ही साथ पटनम महेंद्र रेड्डी, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, इनके पूरे मकान और आलीशान महल तालाब के अंदर है, FTL के अंदर है, उसको भी कोई नहीं छूता। पर आज गरीब जो भी है उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। राहुल गांधी साहब, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? आप यहाँ पे तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का मकान बना दिया आप, नफरत का दुकान बना दिए तेलंगाना को और आपके रेवंत रेड्डी की सदारत में। इसलिए मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी से भी कहना चाहता हूं, गरीबों पे मत निकालो आपका गुस्सा। अगर लड़ाई करनी है, सियासी लड़ाई, हमसे लड़ो। अगर जेल भेजना है, केस बनाना है, तो हम पे बनाओ। खाली पीली सरदार जैसे एक मासूम बच्चे पे जुल्म करके उसको आज खुदकुशी करने पे मजबूर करके आपको क्या मिल रहा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार के, उन फैमिली को आज मिलने के बाद हम सबके आंखों में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों पे आजकल बाप नहीं, कल उनके बड़े होते होते तो क्या गुजरेंगी आप, समझने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरदार की फैमिली जो है उनके साथ हम है। दोनों बच्चों के नाम पे आज 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी हम करें उनकी तालीम के वास्ते, आगे जाके उनकी फ्यूचर के वास्ते। और साथ ही साथ जो जुल्म किया गया उनके कारोबार को तोड़ के उनके घर पे भी आके, उसके लिए भी एक्स ग्रेशिया हम पार्टी की तरफ से हम ही देंगे। और सरदार की फैमिली हमारी फैमिली है, सरदार की फैमिली BRS की फैमिली है, उनके साथ आखिरी दम तक रहेंगे, उनकी पूरी तरह से हिफाजत और देखभाल हम करेंगे। उनकी भाई, छोटे भाई इब्राहिम है, उनको भी हमने आज यकीन दिलाया कि आपके कारोबार के वास्ते हम सबके नंबर भी हम दे के आए वहाँ पे, श्रीनिवास यादव साहब के, श्रावण साहब के, हमारे श्रीनिवास रेड्डी MLC साहब के, विष्णु भाई, सोहेल साहब, महमूद अली साहब, सबके नंबर दे के आए कि भाई कोई भी जरूरत है तो आप फोन करिएगा। हैदराबाद के दुर्गम चेरू तालाब में एक 27 साल लड़की भी सुषमा ने मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सुषमा, जो ईस्ट मारटपल्ली की रिहायशी थी, कल रात हाईटेक सिटी में वाक़ अपने दफ्तर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी, जिस पर वालिदैन ने तलाश शुरू की और बिला आखिर मादापुर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। जुमेरात की सुबह दुर्गम चेरू तालाब में इस लड़की की लाश तैरती हुई मिली, जिसे माहिगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इसने खुदकुशी की है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात सामने आ सके। कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर अपने पार्टी कारकुनों के साथ गांधी भवन में केक काटकर जश्न मनाया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फिरोज खान ने कहा कि राहुल गांधी हमारे युवराज है। हम तमाम कांग्रेस कारकुनान दुआ गो है कि अल्लाह राहुल गांधी को सेहत, तरक्की और क़ियादत अता करें। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की ख्वाहिश है कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म बने। वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वो हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामज़न करते हुए सुपर पावर बनाएंगे। कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम कांग्रेस कारकुनान की एक ही तमन्ना है कि राहुल गांधी आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं। हमारे युवराज, हमारे प्रिंस राहुल गांधी की बर्थडे है और हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता अल्लाह से, ईश्वर से, परमात्मा से, जीसस क्राइस्ट से, वो जो रब है उसे पूरे दुआ करते कि उनको अल्लाह ताला सेहत दे और तरक्की दे। आज लीडर ऑफ अपोजिशन है और सारे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि जो हमारा युवराज है वो शहीद शाह बने, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा परिवार जो देश के लिए शहीद हुआ, ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते, जज्बा है हिंदुस्तान को फिर सोने की चूड़ी बनाएंगे, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। ऐसा ख्वाब लेके हमारे राहुल जी आगे बढ़े हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारा कार्यकर्ता जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, एक ही आवाज में बोल रहा, राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है और शिद्दत से दुआएं हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की जिम्मेदारी हमारे राहुल जी संभाले। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। तेलंगाना आम आदमी पार्टी ने खानगी स्कूलों में फ़ीस में बेतहाशा इजाफा और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत के खिलाफ सैफाबाद हैदराबाद ने महकमे स्कूली तालीम के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। पार्टी कारकुनों और कायदीन ने दफ्तर का घेराव करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि खानगी स्कूल वालिदैन पर माली बोझ डाल रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ता हाली है, असातिज़ा की कमी है और बुनियादी सहूलियात का फक़दान है। आम आदमी पार्टी ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम नहीं किए तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास। एजुकेशन माफिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। अगर ये एजुकेशन माफिया खत्म नहीं होगा, अगर रेवंत सरकार अगर ये एजुकेशन माफिया को खत्म नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी तेलंगाना के अंदर जन आंदोलन करेगी और हर धरना चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर ये प्रदर्शन होगा। हमारी आम आदमी पार्टी से एक डिमांड है कि पढ़ेगा तेलंगाना तो आगे बढ़ेगा तेलंगाना। एजुकेशन माफिया खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इस तरह की आप एजुकेशन में तो माफिया खत्म करना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत पूरी खराब है। अगर गवर्नमेंट स्कूल क्यों जाए तो गवर्नमेंट स्कूल खराब, अगर प्राइवेट स्कूल में हम जा रहे हैं तो फीसें 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सालाना एजुकेशन फीस है। और ये फीस के अंदर कौन सा गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? आज तेलंगाना की इकोनॉमिक
ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से 18 महीने में पूरे तेलंगाना की इकोनॉमिक डाउन हो गई। आज तेलंगाना का हर एक आदमी कोई भी कास्ट का हो, हर एक आदमी आज मजबूर है। आज पूरे तेलंगाना को ये रेवंत सरकार ने बैकवर्ड क्लास में लाकर खड़ा किया और ऐसे में एजुकेशन माफिया का जुल्म नहीं बर्दाश्त करेगी तेलंगाना की जनता और ना आम आदमी बर्दाश्त करेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के हितों के लिए लड़ रही है। हम चाह रहे हैं और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए और हमें समर्थन दिया गया और कहा गया कि हम ये जो है ऊपर बचाएंगे, जाने के बाद में हम आपके बात को डिमांड, हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। आखिर में सुर्खियां और एक बार। ईरान ने इसराइल के इमारतों और अस्पताल को भी बनाया निशाना, तिल अबीब में खौफ का माहौल। अगर आपके साथ पीएम मोदी है तो क्या हुआ, हम पानी का हक लेकर रहेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद। आंध्रा तेलंगाना पानी के मसले पर मरकजी हुकूमत दोनों वज़राए आला से करेगी बातचीत, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। बीजेपी एमपी इटेला का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर पलटवार, कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट कैबिनेट की मंजूरी से बना था। हैदराबाद कलेक्टर ने बस्ती दवाखाना, सरकारी स्कूल्स और दीगर मुकामात का किया अचानक दौरा। इसराइल में गजा के नस्ल कशी के खिलाफ हैदराबाद में यूएस कौंसलेट के सामने किया गया एहतजाज। 3 साल में बीआरएस की हुकूमत आएगी और सबका हिसाब किया जाएगा। केटीआर की सरदार के खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।